ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से साधना गुप्ता जी ने भेजा है। वो पूछती है पराभक्ति का अर्थ क्या है। बात तो छोटी सी है, पराभक्ति का अर्थ क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले पराम शब्द का अर्थ समझेंगे और भक्ति का अर्थ समझेंगे। देखो, भक्ति किसे कहते हैं? भज सेवायाम भक्ति ही, भजनम भक्ति ही। भजन करने का नाम भक्ति है। भजनम भक्ति ही, भजन करने का नाम भक्ति है। भजन किसको कहते हैं? भज सेवायाम भक्ति ही, सेवा करना उसी को भजन कहते हैं। अब सेवा किसको कहेंगे? सेवनम सेवा, जिसका सेवन किया जाता है उसको सेवा कहते हैं। वैसी सेवा को भजन कहते हैं और भजन करने का नाम है भक्ति। अच्छा, सेवनम तो समझ लिया हमने, सेवन करने का नाम सेवा है। अच्छा, सेवन किसको कहते हैं? कैसे सेवन करते हैं? जैसे हमें कोई रोग लगा हो और वैद्य जी से हम दिखाए, बताए, अपना शरीर का जांच करवाए, तो वो जांच करके हमें पुड़िया देगा या आजकल के ज़माने में गोलियां देगा, टेबलेट देगा, कैप्सूल देगा। तो वो पुड़िया ज़्यादातर वैद्य लोग ऐसा करते हैं कि 3 प्रकार की पुड़िया बनाते हैं। देखो महाराज, ये सुबह में खाली पेट आपको गर्म पानी के साथ लेना है, ठीक है? हाँ। और दूसरी पुड़िया दोपहर भोजन के बाद लेना है, ठीक है? और शाम की पुड़िया रात को गर्म दूध के साथ सोते वक्त लेना है। अच्छा, हम अपना अगर रोग मिटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? वैद्य जी की सूचना के अनुसार उसी प्रकार, उसी तरीके से उस दवाई का सेवन करेंगे। सुबह में ऐसे ही लेंगे, दोपहर को भी और शाम की भी सूचना के अनुसार ही हम लेंगे। और परहेजी भी बताएंगे कि ये करना है और ये नहीं करना है। मतलब ये चीजें नहीं खाना है। जैसे समझो कि जुकाम है तो एसी में नहीं रहना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, ठंडी चीजें नहीं खाना है, ये तला हुआ नहीं खाना, ये सब कहते हैं वैद्य जी। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इसके साथ साथ जो दवाई दी है उसका हमें सेवन करना है। अगर समझो कि उसने कहा है कि सुबह में गर्म पानी के साथ लेना और हमने दूध के साथ ले लिया, चलेगा? नहीं चलेगा। दोपहर को भोजन के बाद लेना, हमने भोजन के पहले ले लिया तो नहीं चलेगा। रात को दूध के साथ लेना और हमने दूध के बगैर दही के साथ ले लिया तो नहीं चलेगा महाराज। तो उसी तरह, क्योंकि वो दवाई किसके साथ ली जाती है उस प्रकार से उसके गुण अभिव्यक्त होते हैं। जैसे समझो कि ये ईसबगुल करके एक पदार्थ आता है, एक देशी पदार्थ है, खेतों में होता है, जैसे राई की तरह, सरसों की तरह वो भी होता है। तो ईसबगुल को अगर हम गर्म पानी के साथ लेंगे तो उसका कोई अलग ही असर होगा। दूध के साथ लेंगे तो अलग असर होगा। दही के साथ लेंगे तो उसका अलग असर होगा। दही के साथ लेंगे तो हमारा डायरिया बंद हो जाएगा। दूध के साथ लेंगे तो हमारा कब्ज बंद हो जाएगा। गर्म पानी के साथ लेंगे तो हम नॉर्मल रहेंगे। तो ऐसे सूचना के अनुसार दवाई का सेवन करना होता है। तो शास्त्रों ने, भक्ति शास्त्र ने हमें जैसे बताया है कि भगवान का भजन करो, अगर आपको भव रोग से पार जाना है तो कैसे भजन करना है उसके रीति बताई हुई है। उसको कहते हैं नवधा भक्ति। 9 प्रकार की रीति से आप भगवान की भक्ति करो। ये 9 प्रकार वास्तव में 9 प्रकार तो है, लेकिन ये 9 स्टेप भी है। एक कदम हम चलेंगे, पहला स्टेप, तो अपने आप दूसरे कदम पर हम पहुंच जाएंगे। जैसे समझो कि कोई पढ़ रहा है, तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है, उसने एग्जाम दे दी और पास हो गया, तो अपने आप वो चौथी कक्षा में आ गया। अभी चौथी शुरू नहीं हुई है, एग्जाम हो गई, रिजल्ट, उसका परिणाम मिल गया कि वो पास हो गया अच्छे गुणों से, अच्छे मार्क्स से। अब वह चौथी कक्षा में है, लेकिन चौथी अभी शुरू नहीं हुई। अपने आप तीसरी पास करने के बाद चौथी आ जाती है। एक पायदान से हम पग हटा ले, दूसरे पायदान पर रख दे तो हमारी गति वहां पर हो जाती है। बस उसी प्रकार ये नवधा भक्ति जो है वो 9
प्रकार की तो है, 9 स्टेप भी, मेरे हिसाब से 9 स्टेप भी है। एक पहला स्टेप आप खत्म करोगे, दूसरे में आ जाओगे, दूसरा खत्म करोगे, तीसरे में आ जाओगे, तीसरा खत्म करो, ऐसे करते करते जब 9वां स्टेप है वो अल्टीमेट, मेरे हिसाब से अंतिम और सर्वोत्कृष्ट स्टेप है, उसके आगे फिर कुछ रहता नहीं। तो ये 9धा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति हमें शास्त्र ने बताई है। इस प्रकार इसका हमें भजन करना है, सेवन करना है, सेवा करनी है, परमात्मा का सेवन करना है। अच्छा, तो कहाँ तक करेंगे? तो इसके लिए क्या है? पराम, आपने पूछा है ना, परा भक्ति क्या है? परा का मतलब है पराम, पराम मतलब परम। परम किसको कहते हैं? सबसे महान जो है उसको परम कहते हैं। महान का मतलब क्या है? देखो, आजकल क्या, पहले से ही इस व्यवहार सत्ता में हम अगर किसी को बहुत बड़ा कह दे, महान कह दे, महान मतलब बड़ा, तो किसी की अपेक्षा से हम कहते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि हमारे घर में आज इतना बड़ा चूहा निकला, इतना बड़ा चूहा निकला, हमने कभी देखा नहीं, बहुत बड़ा निकला। तो हम क्या समझेंगे? किसी चूहे की पैरिटी में, किसी चूहे की तुलना में बड़ा, इतना बड़ा हो सकता है, समझो। बड़ा मतलब कुत्ते जितना बड़ा तो हो ही नहीं सकता। हम समझते हैं कि बड़ा है मतलब चूहे के हिसाब से, चूहा बड़े से बड़ा चूहा जितना होता है उससे भी बड़ा, तो सापेक्ष बड़प्पन हुआ उसका। जैसे हम कह दे कि आज हमारे गांव में बहुत बड़ा हाथी आया, बहुत बड़ा हाथी आया, और कितना बड़ा होगा? अन्य जितने हाथी हो सकते हैं बड़े, उससे भी बड़ा, हिमालय से बड़ा तो नहीं होगा। बड़ा का मतलब ये नहीं है कि हिमालय से भी बड़ा। तो हर एक चीज व्यवहार सत्ता में जब हम महान कहते हैं, बड़ा कहते हैं, तो किसी की अपेक्षा से, निरपेक्ष बड़ा नहीं कहते, हो नहीं सकता। तो ये परम का अर्थ है निरपेक्ष बड़ा, इतना बड़ा कि उतने जितना कोई बड़ा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा कि सब उसमें समा जाए, सब उसके अंतर्गत आ जाए, इतना बड़ा। जैसे समझो व्यवहार सत्ता में सबसे बड़ा क्या है? आकाश। आकाश में सब समाया हुआ है। आकाश में वायु है, आकाश में अग्नि है, आकाश में जल है, आकाश में पृथ्वी है, आकाश में सृष्टि है, आकाश में विराट है, आकाश में विश्व है। सब नदी, तालाब, झरने, पहाड़, पत्थर, बादल, बरसात, सब आकाश के अंदर है। आकाश माने अवकाश। तो आकाश से, व्यवहार सत्ता में आकाश से बड़ा कुछ नहीं। आकाश भी परमात्मा से ही, आकाशः सम्भूतः, परमात्मा के संकल्प से आकाश पैदा हुआ, तो परमात्मा उससे भी बड़ा, परम महान है, अत्यंत निरपेक्ष महान, अमर्याद महान, उसको कहते हैं परम। तो भक्ति में परम क्या है? परम भक्ति किसको कहेंगे? ये 9 प्रकार की भक्ति हम देखेंगे। ये तो है, समझो, गुरुपाद सेवनम, जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है, वैसे ही भागवत में प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई। दोनों हम देखेंगे। एक भक्ति है, समझो, ये रामायण की प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग कर लो, ये पहली भक्ति है। तो दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, उसको आगे बढ़ते 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 कहाँ तक हमें जाना है? तो पराम भक्ति, इतनी भक्ति, ये जैसे कहा संतन कर संगा, संतों का संग करो, ये लिमिटेशन हो गई ना। संतों का संग करो, पहली भक्ति है, संतों का संग करो और किसी का संग ना करो। अध्ययन करो, ऐसा नहीं कहा। ध्यान करो, ये नहीं कहा। समाधि लगाओ, ये नहीं कहा। कई बातें नहीं कही। एक बात जब हम कहते हैं तो बाकी सब बातें छूट जाती है। जैसे कि हमने कहा कि हम बीए पास है, तो बीए पास है इसका मतलब ये हुआ कि हम एमए पास नहीं है, हम बीकॉम पास नहीं है, हम बीएससी पास नहीं है, हम एग्री पास। कई विधाएं जैसी विद्या की है, उन सब हम मानते हैं कि हम में कुछ वृद्धि हो गई। वास्तव में वृद्धि नहीं हुई, हमने अपने आप को और मर्यादित कर लिया और परिचिन्न कर लिया। तो कहते हैं परम भक्ति। परम भक्ति किसको कहेंगे? इन सब से बियॉन्ड, इन सब से आगे, सब इसी में समा जाए, उसी को कहते हैं परम भक्ति। उसकी व्याख्या मेरे हिसाब से शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छे से की है। शंकराचार्य जी कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधान, स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति। स्व मतलब स्वयं, मैं मतलब जिसको अभी मैं मानता हूं, ये नहीं, मैं मतलब आत्मा। जैसे अभी हम अपने इस शरीर को मैं मानते हैं, अपनी इंद्रियों को मैं मानते हैं। इंद्रिया माने आंख, कान, नाक, जीभ, इसको मैं मानते हैं।
अरे वैसे हम कहते नहीं है कि कान मैं हूं, लेकिन हम कहते हैं कि मैंने सुना। किसने कहा आपको? अरे मैंने सुना, मैंने अपने कानों से सुना, ये भी कहते हैं। लेकिन ज्यादातर ये कहते हैं कि मैंने सुना, इसका मतलब कान में मैं पना कर लिया। सुनता है कान, और कहते हैं कि मैंने सुना। कान मतलब ये बाहर जो दिख रहा है ये नहीं, ये तो गोलक है, समझो। ये अगर काट दिया जाए तो भी कान तो रहेगा। इसके अंदर एक सूक्ष्म इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय, उसको हम कान कह देते हैं। तो मैंने सुना, सुनती है श्रवण इंद्रिया, और हम कहते हैं कि मैंने सुना। अच्छा, तो मैं मतलब कौन हुआ? जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, आप सब लोग सुन रहे हैं, आप जानते हैं कि आप सुन रहे हैं, समझो। आप जान रहे हैं कि आप सुन, जो जान रहे हैं ना वो आप है, जानने वाला वो आप है, साक्षी चैतन्य ये आप है। तो कहते हैं कि स्वस्वरूप ये स्व है, जो जान रहा है कि मैं सुन रहा हूं, जो समझ रहा है कि मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं जान रहा हूं, ये सब जो समझ रहा है, जो जान रहा है, जो सुन रहा है, वो स्व है। स्व स्वरूप अनुसंधान, स्व के स्वरूप का अनुसंधान करना, ये परम भक्ति है। स्व का स्वरूप कैसा है? जैसे कि मैं, तो मैं का स्वरूप कैसा है? शास्त्र में कहा अस्ति भाति प्रिय, ये मैं का स्वरूप है। अस्ति सत, अस्ति मतलब होना, मैं हूं, तो मेरा होनापन, मेरा अस्तित्व, यही सत है। मेरा होना मतलब अस्ति। अच्छा, मैं हूं, मैं जान रहा हूं, मैं भी जान रहा हूं, और लोग भी मुझे जान रहे हैं। तो ये जानना, मेरा जानना मतलब भाति, अस्ति भाति, भाति मतलब चित्त, अस्ति सत भाति चित्त। और मैं अपने आप को बहुत प्रिय हूं, कई और लोगों को भी प्रिय हूं, लेकिन अपने आप को सबसे ज्यादा प्रिय हूं। तो ये प्रिय, अस्ति भाति प्रिय, तो प्रिय है आनंद, जो प्रिय होता है उसी में हमारा आनंद होता है। प्रिय का मतलब उपयोगी कह लो, हर एक पदार्थ में ये 5 अंश है, अस्ति भाति प्रिय रूप नाम अंश पंचकम। जैसे ये रुमाल है, इसमें है पना है मतलब अस्ति, ये हम जान रहे हैं कि रुमाल है, जानना मतलब भाति, और प्रिय है, उपयोगी है। अगर उपयोगी ऐसे मुंह पोंछने के लिए, हाथ पोंछने उपयोगी नहीं होता तो हम क्यों रखते हैं इसको? कोई ना कोई चीज किसी ना किसी को उपयोगी है मतलब प्रिय है, प्रिय है मतलब आनंद है। तो अस्ति भाति प्रिय ये मेरे स्वरूप के गुण, स्वरूप के लक्षण है, अस्ति भाति प्रिय। अच्छा, परमात्मा के लक्षण क्या है? सत चित्त आनंद, सच्चिदानंद परमात्मा है। अस्ति सत भाति चित्त और प्रिय आनंद, उसी को अस्ति भाति प्रिय कहते हैं, उसी को सच्चित आनंद कहते हैं। तो मेरा जो स्वरूप है वही स्वरूप परमात्मा का भी है महाराज। देखो, जैसे हमने मानसरोवर से पानी लिया, और दूसरी बोतल में हमने गंगा जी से पानी लिया, तीसरी बाल्टी में हमने अपने तालाब का पानी लिया, और चौथे में हमने अपने ये मटके का पानी लिया घर का। और चारों पानी को अगर लेबोरेटरी में हम चेक करेंगे तो चारों क्या है? H2O, इसके सिवा और कुछ नहीं है। H2O, चाहे वो गंगा जल हो, चाहे मानसरोवर का पानी हो, चाहे हमारे गांव के तालाब का पानी हो, चाहे हमारे मटके का पानी हो, उसमें H2O रहता है। ये H2O उसका स्वरूप है। तो ऐसे मतलब ये हुआ कि सब पानी पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, मैला हो चाहे स्वच्छ हो, जो भी हो, ये उसके उपाधि के धर्म है। पानी का स्वरूप है H2O, उसी तरह परमात्मा का स्वरूप है सत चित आनंद, और जीव का, मेरा, अहम का स्वरूप है अस्ति भाति प्रिय, दोनों एक है। तो अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए ये जानना कि परमात्मा का भी वही स्वरूप है, मतलब जो जल मानसरोवर का है वही जलपना, जल में जो जलपना है मानसरोवर के जल में, वही गंगा जी के जल में भी वही जलपना है, वही हमारे गांव के तालाब में भी वही जलपना है, और हमारे मटके में भी, मटके के जल में भी वही जलपना है। उसी तरह सच्चिदानंद जो परमात्मा का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। दोनों में एकता है। ब्रह्म आत्म ऐक्य, इसको कहते परम, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। मेरे हिसाब से, ज्ञान मार्ग के हिसाब से इसको पराभक्ति कहते हैं। अच्छा, अब भक्ति मार्ग के हिसाब से देखो,
तो रामायण में कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करना पहली भक्ति है। इससे क्या होगा, संतों के संग से हमारे अंदर कोई अच्छी अच्छी बातें डेवलप होगी, सद्गुण डेवलप होंगे, हमारी दैवी संपत्ति में वृद्धि होगी। दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति क्या है, भगवान की कथा, भगवान के प्रसंगों में हमारी रति हो जाए, हमारा प्रेम हो जाए, ये दूसरी भक्ति। तीसरी कहते गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज, गुरु के पद पर जो भी व्यक्ति है उसकी सेवा करना, गुरु सेवा करना मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु कहते हैं कि ऐसे जीवन जियो तो ऐसे जीवन जीना, गुरु कहते हैं ऐसा ध्यान लगाओ तो ऐसे। गुरु पद, पद का अर्थ पांव भी होता है, पद का अर्थ एक ओहदा ये भी होता है, पोस्ट। गुरु के स्थान पर जो भी है अथवा गुरु का जो चरण कमल है, पंकज का मतलब कमल, चरण कमल है, उसकी सेवा मतलब गुरु की सेवा। ये तीसरी भक्ति है जिससे गुरु की प्रसन्नता होगी और हमारे समस्याओं का हमें वो समाधान देंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे कि परमात्मा तक पहुंचने का, अपने आप को पहचानने का क्या रास्ता है। चौथी भक्ति प्रभु गुण गण करऊ कपट तजी, सब कपट छोड़कर भगवान का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति मंत्र जप प्रभु दृढ़ विश्वासा, मंत्र जप में दृढ़ विश्वास, भगवान का नाम स्मरण, नाम जप या मंत्र जप, उसमें जो गुरु ने हमें दिया है उसमें दृढ़ विश्वास रखना कि इसी से हमारा उद्धार होगा, इसी से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी और इसी से हमें परमात्मा प्राप्ति होगी। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, भजन करना ये पांचवी भक्ति है, सतत भगवानमय रहना। छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म, सज्जन की तरह, सज्जन जैसे उसका धर्म होता है वैसे शील और दम मतलब इंद्रियों का निग्रह और मन का निग्रह, ये सब कर्मेंद्रियों से विरति और सज्जन के धर्मों का पालन, ये छठी भक्ति है। सातव सम हरिमय जग देखा, सीधा सिया राममय जब देखा, ऐसे इस जगत को भगवानमय देखना, भगवतमय देखना और हरि संत अधिक करण, उसमें भी जो भगवान के भक्त है उसको तो भगवान से भी अधिक मानना, ये है सातवीं भक्ति। आठवीं है जथा लाभ संतोष, जो भी मिल जाए हमारे प्रारब्ध में, जो भी मिल जाए उससे हमें संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना, किसी के दोष के दर्शन नहीं करना, ये आठवीं भक्ति है। नवम सरल सन छल हीना हरि भरोसे ही हर्ष दीना, हर्ष शोक से मुक्त होकर हरि भजन में लगे रहना। कैसे? सब छल कपट छोड़कर, मोहे छल कपट छिद्र नहीं भावे, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं भगवान को कभी छल कपट पसंद नहीं आता। देखो महाराज, आपके अंदर हमारे अंदर कोई भी अवगुण होगा, भगवान के कोई बात नहीं, आजा बेटा तू मेरा बेटा है आजा, लेकिन अगर हम अपने हृदय में कपट लेकर बग भगत बनकर जाएंगे, भगवान कहते छल कपट छिद्र, छल छिद्र मुझे मोहे नहीं भाव, छल कपट मुझे पसंद नहीं है, बाकी सब तुम्हारे दुर्गुण में चला लूंगा, उसको मैं दूर कर दूंगा, लेकिन ये छल कपट है वो मुझसे दूर नहीं होंगे, वो तुम्हें ही दूर करने पड़ेंगे। तो नवम सरल, सबसे सरल हो जाना, इतना सरल हमारे आर पार दिखे, ट्रांसपेरेंट हो जाए। बस किसी ने हमें कहा हमारा सरल हो जाएंगे तो लोग हमें ठग नहीं लेंगे, अरे ठगने दो ना, जो करते करने दो, वो उसका काम है, हमारा काम जो है हम करेंगे। जो हमारे प्रारब्ध में है, हम मानते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर डर किस बात का है? कौन हमें ठग सकता है? अगर हमारे प्रारब्ध में ठगना लिखा है तो लिखने दो, होने दो, कोई बात नहीं। इतनी शरणागति, परमात्मामय हो जाना, इसको कहते हैं नववीं भक्ति। और नववीं भक्ति यही परम भक्ति मेरे हिसाब से है। और प्रहलाद जी भी भागवत में कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति में क्या कहा? श्रवण करना भगवान के गुणगान का, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, सत का श्रवण करना, संतों से श्रवण करना, जैसे परीक्षित ने श्रवण किया ऐसे लगन लगाकर श्रवण करना, ये पहली भक्ति। कीर्तन करना नारद जी की तरह, मीरा की तरह सतत कंटिन्यू भगवानमय, भगवान के नारायण नारायण ये कीर्तन करना, ये दूसरी भक्ति है। स्मरण करना मतलब नाम जप करना, मंत्र जप करना, ये स्मरण है, तीसरी भक्ति। पाद सेवनम,
जो हमारा लीला विग्रह है, हमारे मंदिर में जो भगवान है उसकी सेवा करना या सदगुरु की सेवा करना, ये पाद सेवनम चौथी भक्ति है। अर्चनम मतलब पूजा करना, षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, हमारे मंदिर में जो भगवान रखे हुए हैं, हमारे साक्षात जो सदगुरुदेव है उसकी पूजा प्रसंगोपात करना, और डेली सुबह शाम या 3 बार आप जैसे ही चाहो। अर्चनम मतलब पूजा करना। वंदनम नमस्कार करना। नमस्कार का मतलब 3 प्रकार के नमस्कार, जैसे हाथ जोड़कर सिर नवाकर नमस्कार करते हैं। पंचांग नमस्कार, महिलाएं पंचांग 5 अंग जमीन में अड़ाकर नमस्कार करते, जैसे पांव का पंजा, घुटने और सर और 2 हाथ, ये ऐसे पंचांग। और अष्टांग 8 अंगों को दंडवत प्रणाम, जैसे डंडा होता है वो जमीन पर गिर जाए कैसे, ऐसे गिर जाना हमारे गुरु जी के सामने, परमात्मा के सामने, उसको कहते हैं वंदन। इसका मतलब है नमस्कार। नमस्कार का मतलब न ममहकार, इसमें मेरापन कुछ नहीं, अहंकार को छोड़ देना ही नमस्कार है। ये बताता है कि हमने आपके चरणों में अहंकार को त्याग दिया, उसी को कहते हैं वंदनम, उसी को कहते हैं नमनम। ये छठी भक्ति है। दास्यम, हनुमान जी की तरह भगवान के दास बनकर रहना, उसके एक एक वाक्य को अमल में लाना, उसकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाना, उसकी आज्ञा के अनुसार अपना व्यवहार बनाना, उसको कहते हैं दास्य, उसकी दासता स्वीकार करना। और सख्य, जैसे अर्जुन, जैसे सुदामा भगवान के भक्त थे, उसी तरह के सखा, उसके मित्र बन जाना। और अंतिम है आत्मनिवेदनम, यही पराभक्ति है। आत्मनिवेदन मतलब मैं मेरा का समर्पण। अब जो भी मैं हूं, जो भी मेरा है, ये भगवान सब आपका है, मतलब कि अहमता, ममता और कामना का त्याग, ये है अंतिम भक्ति, पराभक्ति। तो ऐसा करने से, जैसे भगवान की आगे आया पूजा, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, जो मुझे पत्र पुष्प फल जल देता है उसको मैं प्रेम से स्वीकार करता हूं। भगवान के लिए भाव से जो भी करे वो पहुंचेगा महाराज। पत्र मतलब द्रौपदी ने एक पत्ता, तुलसी का पत्ता उसके बर्तन में था, वो भगवान को खिलाया, भगवान क्या पूरा विश्व तृप्त हो गया, पत्र से पूजा की। पुष्प, गजराज ने गजग्राह का जो प्रसंग आता है, तो गजराज ने कमल का फूल भगवान को अर्पण किया, भगवान ने उसका उद्धार किया। फलम, सबरी ने फल खिलाए। तोयम, निषादराज जो केवट था उसने भगवान को जल चढ़ाए, उसके पांव धोए। तो आप कैसे भी भगवान की भक्ति कर सकते हो। अंतिम बात यह है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति ही, भजनम भक्ति ही, भज सेवायाम भक्ति ही। मुझे लगता है साधना जी को बात समझ में शायद आ गई होगी, काफी चर्चा हो गई है। अगर कोई समस्या और भी समझना कुछ बाकी है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकती है, और कोई भी साधक इस प्रश्न परिषद में प्रश्न पूछकर अपने मन का समाधान ढूंढ सकता है। ये हम चर्चा कर रहे हैं, ये कोई उपदेश नहीं है, हम ये नहीं कहते कि आप ऐसा करो, लेकिन आपकी जो समस्या, आपकी जो समझ में कोई कमी अगर है तो उसको कैसे दूर किया जाए, ये शास्त्र के आधार पर हम चर्चा करते हैं। हरि ओम।